जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। तो आप जानते हैं सुंदर किसको कहते हैं? सुंदरता की व्याख्या आप समझते हैं? आइए आज मैं आपको सुंदरता का अर्थ बताता हूँ। सुंदर किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वै जयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोरधर सदया पूरयन गोपवृंदहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिन्होंने मोर पंख धारण किया है, जिनके श्रेष्ठ नट के समान सुंदर रूप हैं, जिनका सुंदर स्वरूप श्रेष्ठ नट के समान है, जिनके कानों में कर्णिकार के पुष्प हैं, जिनके शरीर पे पीतांबर वस्त्र है। पीतांबर वस्त्र किसका है? स्वर्ण का है, स्वर्णिम पीतांबर वस्त्र है। और गले में वैजंती की माला है, और बांसुरी के छिद्र अपने अधरामृत पे जो लगा के सुंदर वेणु नाद कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। तो ये सुंदरता है। सुंदरता की व्याख्या यदि समझें तो ये श्लोक है सुंदरता। ये श्लोक केवल कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन नहीं है, ये भक्ति का उच्चतम शिखर है। कृष्ण बताते हैं कि ये जीवन कोई एक बोझ नहीं है, ये जीवन एक लीला है। इस जीवन को एक लीला के रूप में समझने का प्रयत्न करिए। और इस जीवन रूपी लीला में जो वंशी है वो अहंकार रहित है, क्योंकि वंशी भीतर से खाली रहती है। तो जितना हम भीतर से खाली रहेंगे, इस जीवन को लीला अमृत समझ के, इस जीवन को लीला अमृत समझेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में सुंदर और सुखद अनुभूति का चिंतनात्मक दृष्टि से पान कर पाएंगे। तो इस जीवन के संघर्ष को नहीं, इस जीवन को एक लीला समझना है, अहंकार को छोड़ना है, वंशी बनना है। क्योंकि वंशी बनेंगे तभी तो कृष्ण हृदय में बसेंगे, और कृष्ण हृदय में बसेंगे तो संसार स्वयं ही मधुर हो जाएगा, संसार सुंदर हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। ऐसे मधुर स्वरूप का चिंतन जब हम करेंगे तो ये बड़ा अद्भुत श्लोक श्रीमद् भागवत जी का है, जो कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन करता है। और कृष्ण इतने सुंदर हैं, ये हमें इस श्लोक से पता चलता है, और इस व्याख्या से मन बहुत गदगद हो जाता है। सुंदरता की पराकाष्ठा जहाँ अंत होती है, वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। तो कोई अपने आप को बहुत सुंदर ना समझे, अपने आप को बहुत सुंदरता का प्रतीक ना समझे, क्योंकि इस सुंदरता के आगे सब सुंदरताएं हमारी जो हैं वो पिछड़ जाती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।